सबने व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर के भगवान से रहा नहीं गया और ब्रह्मवाणी आकाशवाणी के रूप में हुई, हे देवताओं, आप लोग सब निर्भय हो जाओ, मैं अंशों के साथ अवतार लूंगा। कश्यप अदिति ने जो साधना की है उनको मैंने वरदान दिया था, वे अवध में दशरथ और कौशल्या के रूप में हैं। मैं अपने अंशों के साथ 4 रूपों में अवतार लूंगा, एक रूप में भी नहीं। देवता लोग सब प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर भगवान का अवतार किस प्रकार होता है, इस लीला का रसपान करने के लिए चलिए अब हम लोग वहां चलते हैं, अवधपुरी में। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम। सप्तपुरियों में एक अवधपुरी। वंदना प्रकरण में तुलसीदास जी ने जब धाम और परिकर की वंदना की तो सबसे पहले वंदऊ अवधपुरी अति पावनी। उस अवधपुर में महाराज दशरथ वेद विदित हैं, वेदों में उनका यश गाया गया है। धर्म धुरंधर महान धर्मात्मा है, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति उनके हृदय में है और सदा भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं और उनकी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित है। ऐसे महाराज दशरथ हैं। और उनका परिवार कैसा है? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवध विदित तेहि दशरथ नाम। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये उनकी रानियां हैं। कौशल्यादि नारी सब प्रिय, ये दशरथ जी को अत्यंत प्रिय है। वैसे ऐसा वर्णन भी ग्रंथों में है कि दशरथ जी के और भी कई रानियां थी। संकेत रूप में तुलसीदास जी ने भी कहा है, लेकिन वर्णन नहीं किया है, क्योंकि रामचरित्र का वर्णन करना है तो उस चरित्र से संबंध जिनका है उन्हीं का वर्णन किया है। और ये जो रामचरित मानस का दोहा है,
ये इतना सुंदर है, गृहस्थ में रह करके भी तुम्हारे घर में राम जन्म कैसे हो, राम कैसे आ सकते हैं, इसका सूत्र दे दिया है तुलसीदास ने। पति को पत्नी प्रिय हो, अर्थात पति पत्नी को प्रेम दे। वैसे तो सब प्रेम चाहते हैं, आपने सिद्धांत समझा है, जीव मात्र प्रेम चाहता है, लेकिन फिर भी पत्नी की, स्त्री की विशेष अपेक्षा होती है पति से कि वो उससे बहुत प्यार करे। देखिए, हम एकदम नीचे की कक्षा से चलेंगे, साधारण कक्षा से, और फिर ऊपर की कक्षा तक जाएंगे। सीधी बात है, कोई भी स्त्री है, पत्नी है, वो ये आशा करती है, अपेक्षा करती है कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करे। और पति ये आशा तो करता ही है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे, लेकिन एक और विशेष आशा करता है। वो ये है कि वो अपनी पत्नी से ये आशा करता है वो मुझे आदर दे, मेरा रिस्पेक्ट करे, चाहे संसार में और कोई रिस्पेक्ट नहीं करे, लेकिन पत्नी से वो आशा करता है कि वो मेरा आदर करे। बस यही गृहस्थ का फार्मूला है। और हमारे यहां बहुत से लोग ऐसा समझाते भी हैं लोगों को कि भाई देखो, ऐसा है कि पत्नी को चाहिए अपने पति का सम्मान करे, आदर देवे, और पति को यह चाहिए कि पत्नी को प्रेम दे। ये दोनों चीज साथ साथ चलें तो तुम्हारी गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि इस प्रकार प्रेम और आदर का आदान प्रदान करते हुए तुम चलो, और पत्नी पति के अनुकूल रहे, अर्थात पति की आज्ञा माने, जैसे उसकी इच्छा हो, जैसा वो चाहे उसके अनुसार चले। और चौथी बात, फिर वो भगवान की भक्ति करे, दोनों मिलकर भी करे, और परिवार के और लोगों को भी, बच्चे हैं, भाई बहन जो भी है, उनको लेकर के भी भक्ति करे। तो यदि ऐसा हो जाए कि पति पत्नी को प्रेम दे, पत्नी पति का आदर करे, पत्नी पति के अनुकूल रहे और भगवान की भक्ति करे, तो ऐसे गृहस्थ में राम आ जाते हैं, राम का जन्म हो जाता है। ऐसा हमारे कई संत लोग, महात्मा लोग हम लोगों को समझाते हैं, बड़ा सुंदर ढंग से समझाते हैं, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन फिर भी पूरी पूरी ठीक नहीं है। यदि केवल इस बात को इतने ही रूप में समझोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो, क्योंकि सिद्धांत कभी, वेदों शास्त्रों का जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत अकाट्य है, वो कभी खंडित नहीं होता है। इसलिए यदि ये कहा जाएगा कि पति को चाहिए कि पत्नी से प्रेम करे, तब यह सिद्धांत खंडित हो जाएगा कि भगवान कहते हैं कि कहीं भी मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, केवल मेरे चरणों में ही तुम्हारी ममता होनी चाहिए। एक दिन मैंने आपको बताया था,
सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। संसार में जहां भी तुम्हारे मन का अटैचमेंट है, सब जगह से अपने मन के अटैचमेंट को हटा लो। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो यदि हमारे मन का अटैचमेंट संसार में कहीं हुआ, पत्नी में हुआ, तो फिर तो यह सिद्धांत गलत हो जाएगा, और फिर तो पत्नी जहां जाएगी मृत्यु के बाद, उसके पीछे हम चले जाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से पत्नी भी यदि पति से प्रेम करे तो यहां भी सिद्धांत खंडित हो जाएगा। आदर करने में सिद्धांत खंडित नहीं होता, आदर तो करना चाहिए, लेकिन आदर बुद्धि कैसे पैदा होगी? और फिर यदि पति का पत्नी में प्रेम होगा, अटैचमेंट होगा, तो फिर भगवान में प्रेम कैसे होगा? अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राय ऐसा हम लोगों को समझाया जाता है, देखो भाई, स्त्री पति, बाप बेटा, भाई बहन, सब प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, आपस में प्रेम करो। लेकिन आपस में प्रेम नहीं करना है, ये भगवान कहते हैं। तुमको आपस में प्रेम नहीं करना है, क्योंकि आपस में तुम्हारा किसी से कोई संबंध है ही नहीं। ये जो संबंध हमारा बना हुआ है शरीर का, ये सब संबंध टेम्परेरी है। आप लोगों में से किसी को कोई पूछे पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता कौन था? याद है किसी को? ना। मां कौन थी? याद है? ना। अच्छा, पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी कौन थी? मालूम है? ना। पति कौन था? माताओं बहनों से कोई पूछे तुम्हारा पूर्व जन्म में पति कौन था? याद है? नहीं।